जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान श्लोक संख्या 65 ये दारागार पुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं स्तां त्यक्तुमुत्सहे ये दारागारपुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुम् उत्सहे ये दारागारपुत्राप्त प्राणान् वित्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे पुत्राप्त परम
पुत्राप्त प्राणान्वितं निरंपरं हित्वा मां शरणं याताः कथं स्तां त्यक्तुमुत्सहे दारागारपुत्राप्त प्राणान्वितमिमं परम् हित्वा मां शरणं याताः। माता जी, दारागारपुत्राप्त परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे ये दारागारपुत्राप्त प्राणान्वितमिमं शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे। ये जो भक्त दार, पत्नी, अगार, घर, पुत्र, लड़के, बच्चे, आप्त, संबंधी समाज, प्राणान, यहाँ तक कि प्राण भी, वित्तम, संपत्ति, इमम, ये सब, परम, स्वर्गलोक को जाना या ब्रह्म से एकाकार होना, हित्वा, त्याग कर, ये सब आकांक्षाएं और संपत्ति माम, मुझको, मेरी, शरणम, शरण में, याताह, ग्रहण करके, कथम, कैसे, तान, ऐसे पुरुषों को, त्यक्तुम, त्यागने के लिए, उत्सहे, मैं किस तरह उत्साहित हो सकता हूँ जो संभव नहीं है। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। चूँकि शुद्ध भक्त गण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। तात्पर्य। भगवान की पूजा ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च शब्दों से की जाती है। इस तरह वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। दुर्वासा मुनि निस्संदेह महान ब्राह्मण थे, किंतु अभक्त होने के कारण वे भक्ति के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकते थे। वस्तुतः महान योगी जन स्वार्थी होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए असुर उत्पन्न किया, तो राजा भगवान की प्रार्थना करते हुए और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित रहते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे। किंतु जब भगवान की इच्छानुसार सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना शुरू किया, तो वे इतने व्याकुल हो उठे कि सारे विश्व के कोने कोने में शरण पाने के लिए भागते फिरे। अंततः प्राणों के भय से वह ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अंत में भगवान के पास गए।
उन्हें अपने शरीर से इतना मोह था कि वे एक वैष्णव के शरीर का विनाश करना चाह रहे थे। इसलिए उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी और ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति भला किस तरह भगवान द्वारा उबारा जा सकता है। भगवान उन भक्तों को निश्चित रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इस श्लोक में दूसरी बात यह कही गई है कि दारागार पुत्राप्त अर्थात घर, पत्नी, संतान, मैत्री, समाज तथा प्रेम के प्रति अनुरक्ति होने से भगवान की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति भौतिक सुख के लिए चूल्हा चक्की के लिप्त रहना चाहता है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। कभी कभी शुद्ध भक्त में भी पत्नी, संतान तथा घर के लिए आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे भक्त के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। वह उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस तरह उसे उसकी पत्नी, घर, बच्चे, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। भक्त को अपने धाम वापस बुलाने के लिए उन पर यह विशेष कृपा है। अनुवाद को दोहराइए। चूंकि शुद्ध भक्त गण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कई रविवारों से प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज अम्बरीश के यहाँ महान योगी दुर्वासा मुनि आए और उनकी सेवा करना चाह रहे थे अम्बरीश महाराज, परंतु अम्बरीश महाराज ने स्नान नहीं किया था। अपने शिष्यों सहित वो स्नान करने गए
परंतु एकादशी के उपवास का पारण का समय हो चुका था और दुविधा में पड़ गए अम्बरीश महाराज, और अंततः उन्होंने ये मार्ग निकाला कि वो थोड़ा चरणामृत का सेवन कर लें। जब जल का सेवन ऐसे किया जाता है तो वो उपवास तोड़ने के बराबर होता है और नहीं भी होता है। तो इस प्रकार से उपवास तो तोड़ा जा सकता है, परंतु ये भोजन नहीं ग्रहण करने के बराबर होता है। इसलिए अपने अतिथि के पहले भोजन ग्रहण करने की जो गलती है वो न हो, इसलिए ये रास्ता निकाला अम्बरीश महाराज ने। अपने योग शक्ति के द्वारा दुर्वासा मुनि को पता चला कि क्या हुआ है। बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बाल से एक भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जिसने महाराज अम्बरीश की ओर आक्रमणात्मक भाव से आगे बढ़ना जब शुरू किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचा और उस राक्षस का वध कर दिया। और इतना ही नहीं, फिर यह सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करता गया। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा मुनि ब्रह्मांड भर में भागे। अंततः शिव जी, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि भगवान नारायण के पास भी चले गए। भगवान नारायण के पहले पहुँचने तक सभी ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते आपकी सहायता के लिए। भगवान नारायण के पास भी जब आए तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने हाँ या ना तुरंत नहीं कहा, परंतु उन्होंने वैष्णवों का या उनके भक्तों का गुणगान करना प्रारंभ किया। और एक ये संकेत था कि वो आगे चल के नकारने वाले थे दुर्वासा मुनि का निवेदन। तो भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा मुनि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं सदैव मेरे भक्तों के वश में रहता हूँ, मेरे भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ। मेरे भक्त बहुत मेरे प्रिय होते हैं, और यहाँ तक कि मेरे भक्तों के भक्त भी बहुत प्रिय होते हैं मेरे लिए। और फिर आगे भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए इतने प्रिय हैं कि मेरा जो ऐश्वर्य है और मेरी जो भी संपत्ति आदि है, मेरा दिव्य आनंद है, इन सब का भोग मैं नहीं करना चाहता मेरे भक्तों के बिना। यदि मेरे भक्त मेरे साथ में न हो तो ये सारी चीज़ें मुझे आकर्षित नहीं करती हैं। तो भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। अब आगे भगवान ने फिर ये श्लोक कहा, ये जो 65वां श्लोक है, और वो बताते हैं कि क्यों भगवान के भक्त भगवान के लिए इतने प्रिय होते हैं। क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया हुआ होता है। हित्वा माम शरणम याताह। हित बहुत चीज़ों को त्याग कर माम शरणम याताह, मेरे शरण में आए हैं। त्याग कर, हित्वा, क्या त्याग कर आए हैं? उन चीज़ों को त्याग कर आए हैं जिनको साधारणतः त्यागना बहुत मुश्किल होता है। दार, पत्नी या पति भी हो। तो जी हाँ, जब पत्नी कहा जाता है हमें समझना चाहिए पति भी हो सकते हैं। तो पति या पत्नी को त्यागना, अगार मतलब घर को त्यागना बहुत मुश्किल है। पुत्र, अपने बच्चों को त्यागना, आप्त सगे संबंधियों को त्यागना, वित्तम अपने धन को त्यागना, प्राणान अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं भक्त मेरी सेवा के लिए। तो यहाँ तक अगले जीवन में भी, इस जीवन में भी वो कुछ भी नहीं चाहते हैं मुझसे, और हर तरह का त्याग मेरे संतुष्टि के लिए करने के लिए तैयार होते हैं।
ये दारागार पुत्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याताह। फिर आगे कहते हैं कथम स्ताम्स त्यक्तुमुत्सहे। कथम मतलब कैसे, ताम्स मतलब उनको, त्यक्तु मतलब त्याग सकता हूँ, उत्सहे त्यक्तुमुत्सहे। तो ऐसे जब उनकी शरणागति है और उन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया है, तो फिर मैं उनको, इन भक्तों को कैसे त्याग सकता हूँ। उन्होंने इतना सब मेरे लिए छोड़ा है, त्यागा है, और मैं ऐसा ही उनको त्याग दूं? नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है। यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में ऐसे कहा जाता है, ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। वो ब्राह्मणों की संस्कृति के देव हैं, उनके लिए गाय और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। परंतु केवल ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है। दुर्वासा मुनि तो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, परंतु एक बहुत बड़ी अयोग्यता थी उनमें। और वो क्या अयोग्यता थी? वो ये थी कि दुर्वासा मुनि भगवान के भक्त नहीं थे। तो भले कोई व्यक्ति भगवान बड़ा ब्राह्मण भी हो जाए, परंतु और वेदों में पंडित भी हो, मंत्र तंत्र में विशारद हो, परंतु यदि वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तो फिर भगवान के लिए वो इतने प्रिय नहीं होते हैं जितने कि उनके भक्त होते हैं। और क्यों प्रिय नहीं है ऐसे अभक्त ब्राह्मण या अभक्त कोई भी? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं उनका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है उनका? कि उन्होंने अपना सब कुछ नहीं त्यागा भगवान के लिए, और वह पूरी तरह से भगवान पर निर्भर नहीं थे। वैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है और चैतन्य चरितामृत में भी कि 3 प्रकार के स्वार्थ होते हैं। पहले को कहते हैं भुक्ति। भुक्ति मतलब संसार का भोग करना। जब हम संसार का भोग करना चाहते हैं तो ये भी एक स्वार्थ है। तो हमारे भक्ति में ये बाधक एक वस्तु बन जाती है, हमारे रास्ते में रुकावट बन जाता है। ये हमारे उत्साह को खत्म कर देता है, भोग वृत्ति। और कई बार लोग भक्ति का सहारा लेते हैं भोग को प्राप्त करने के लिए, तो ये कर्म मिश्र भक्ति कहलाता है। भक्ति करते हैं परंतु मिश्रित भक्ति है, ये मिलावट की भक्ति है, क्योंकि इसमें हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं परंतु हमारे भोग के लिए। तो ये भोग वृत्ति जब होती है किसी के अंदर, तो ये एक प्रकार का स्वार्थ है। दूसरे प्रकार का स्वार्थ है कि जब हम संसार का भोग नहीं चाहते हैं परंतु संसार से मुक्ति चाहते हैं और निराकार ब्रह्म में जाके लीन होना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, वैरागी, तपस्वी रहते हैं जो संसार के आकर्षणों से परे होते हैं, परंतु भगवान की सेवा में उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और मुक्ति चाहते हैं संसार, इस कष्टदायक संसार से। तो ये भी एक स्वार्थ है। और तीसरे प्रकार का स्वार्थ है जब योगी जन अपना योगाभ्यास और तपस्या करते हैं इस इच्छा से कि उन्हें कोई शक्तियां मिले, सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, जैसे अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि। हवा में उड़ना, पानी के ऊपर चलना, भारी से भारी हो जाना, हल्का से हल्का हो जाना, बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, जल के भीतर रहना, अदृश्य हो जाना, दूर स्थित किसी वस्तु को यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर लेना।
ये सारी योग सिद्धियां हैं। और क्योंकि साधारण लोगों के मन में ऐसे तथाकथित चमत्कारों को देख के मन विस्मित हो जाता है और उनको बहुत प्रतिष्ठा पूजा आदि मिलती है, तो ऐसे योगी जन इनमें अटक जाते हैं। तो ये भी एक स्वार्थ होता है। तो यह है भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि। तो कविराज गोस्वामी बताते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। ये तीनों के तीनों जो कर्मी हैं, जो भोग के पीछे हैं, जो ज्ञानी हैं जो मुक्ति के पीछे हैं, और जो योगी हैं जो सिद्धियों के पीछे हैं, वो सब अशांत हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। केवल कृष्ण भक्त ही शांत है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम है। निष्काम अर्थात उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, भौतिक स्वार्थ नहीं है। वो केवल यही चाहता है कि मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूं, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, बस यही एकमात्र इच्छा होती है। निस्वार्थ होने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। निस्वार्थ होने का अर्थ ये है कि केवल भगवान की संतुष्टि के लिए हम कार्य करें और सोचें। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्त वास्तव में निस्वार्थ होते हैं और इसलिए बहुत प्रिय होते हैं भगवान के। परंतु दुर्वासा मुनि भक्त नहीं होने के कारण स्वार्थियों के वर्ग में आ गए। तो यहां प्रमाण क्या है इसका? प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही प्रमाण देते हैं। पहली बात कि जब अम्बरीश महाराज के ऊपर उस राक्षस ने आक्रमण किया, अम्बरीश महाराज पूरी तरह से सम्यक रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहे, उस जगह से हिले नहीं, भगवान का स्मरण करते हुए रहे। परंतु जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पास आया आक्रमण करने के लिए, तो दुर्वासा मुनि एक जगह खड़े होकर भगवान का स्मरण नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? वो भाग गए। और भागे तो कैसे भागे? ब्रह्मांड भर में भागे, वैकुंठ लोक तक भागे। भागते 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 हर जगह आश्रय नहीं मिल रहा था। भगवान के पास आए अंततः। अब ये सुनने को मिला उनको कि देखो मेरे वैष्णव कितने महान हैं। और उस समय क्योंकि भगवान बात कर रहे थे, तो सुदर्शन चक्र भगवान का सम्मान करने के लिए बस थोड़े दूर पर रहे। परंतु पीछे गर्मी लग रही थी कि है अरे भगवान बोल रहे हैं। दुर्वासा मुनि के मन में था कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। तो दुर्वासा मुनि सब जगह भागे, भगवान के ऊपर निर्भर नहीं थे वो, परंतु अम्बरीश महाराज थे। और दूसरी बात यहां बताते हैं प्रभुपाद जी कि अम्बरीश महाराज बिल्कुल भला बुरा नहीं करना चाहते थे दुर्वासा मुनि का, परंतु दुर्वासा मुनि अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने कोई असुविधा होने के कारण अम्बरीश महाराज के शरीर का विनाश करना चाहते थे। तो इससे हम जान सकते हैं कि भक्तों में दो गुण होते हैं जो कि अभक्तों में नहीं होते हैं, जिनके कारण भक्त भगवान के लिए बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो पहला गुण ये है कि वो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं या समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी बात कि हर अवस्था में, हर समय वो भगवान पर पूर्णतया समर्पित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ये दो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधारणतः संसार में अपने घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक होता है। और जब कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो ये आसक्ति इतनी जल्दी से छूट नहीं जाती है।
और इसलिए कभी कभी भक्त मिश्र भक्ति करता है, कर्म मिश्र भक्ति। तो अपने आसक्ति को भी साथ में रखना चाहता है, भगवान की भक्ति भी करना चाहता है। तो फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कभी कभी ऐसे भक्त के लिए भगवान विशेष प्रबंध करते हैं, उनका सब कुछ छीन लेते हैं। जिन चीज़ों के प्रति, जिन व्यक्तियों के प्रति उनके मन में आसक्ति है, उनको ही छीन लेते हैं, ताकि और कोई सहारा नहीं रहे उस भक्त के लिए, और फिर वो भक्त निस्सहाय होकर भगवान के आश्रय में आ सके। यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनैः। भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं कि जब मैं किसी भक्त के ऊपर विशेष कृपा करना चाहता हूँ तो उनका सब कुछ छीन लेता हूँ, ताकि फिर वो पूरी तरह से निर्भर हो जाए, मेरे ऊपर शरण ले ले। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ऋणी होते हैं। ये सारे गुण, ये सारे लक्षण उनके अंदर होते हैं इसलिए, और ये गुण अन्य लोगों में नहीं पाए जाते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। भगवान को किसी भौतिक गुणों से आकर्षित नहीं किया जा सकता है। केवल इन प्रकार ऐसे जो गुण होते हैं, भक्ति के गुण, इनके द्वारा ही भगवान पूरी तरह से खरीदे जाते हैं। और ये है भगवान का स्वभाव। जैसे कई बार हम कह भी चुके हैं इस श्लोक को, ईश्वर स्वभाव भक्तिर न लय अपराध, अल्प सेवा बहुमानी आत्म पर्यंत प्रसाद। कि भगवान का भक्त यदि कोई अपराध करता है भगवान के प्रति, तो इतने गंभीरता से नहीं लेते हैं भगवान, परंतु यदि भक्त थोड़ी भी सेवा करता है भगवान की, तो भगवान इतने आभारी हो जाते हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं उसके प्रति, उस भक्त के प्रति, कि वो उस भक्त के हवाले अपने आप को कर देते हैं, अपने आप को बेच डालते हैं उस भक्त को। आत्म पर्यंत प्रसाद, अपने आप को भी बेच डालते हैं। तो ये है भगवान का स्वभाव, और इसे कहते हैं आभार होना, कृतज्ञ होना। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान स्वयं अपने इस एक गुण का उल्लेख कर रहे हैं, जो है कृतज्ञता। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के 64 महत्वपूर्ण या मुख्य दिव्य गुणों का उल्लेख और वर्णन किया है। उनमें से 17वां गुण है कृतज्ञ, कि भगवान बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं। ये कृतज्ञ शब्द आपने सुना है ना, कृतज्ञ, इसका मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? कृतज्ञ जो कोई अपने ऊपर भला करता है, उनका याद रखे, सदा स्मरण करना। हाँ, जो व्यक्ति हमारा भला करता है उसको याद रखना, और हृदय में उनके प्रति अनुकूल भावना होना। ये कृतज्ञ शब्द हिंदी में है, मराठी में, कन्नड़ में, संस्कृत में, सारी भारतीय भाषाओं में है। तो हम इसका प्रयोग अवश्य करते हैं, हम कृतज्ञ हैं आपके इत्यादि। परंतु ये कृतज्ञ शब्द है क्या? इसके 2 भाग हैं, कृत और ज्ञ। ज्ञ, कृत मतलब जो कार्य किया हुआ है, और ज्ञ मतलब जानना। जो कार्य किया हुआ है उसको जानना या याद रखना। किस प्रकार के कार्य? विशेष करके किसी ने हमारे प्रति कोई अच्छा कार्य किया हो, हमारा भला किया हो, हमारी सहायता की हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्य को ज्ञ, जानना। पहले तो पहचानना कि ये व्यक्ति मेरा भला कर रहा है, और दूसरी बात याद रखना। और कोई हमारा भला कर रहा है, उसने कर भी दिया, और हम स्वीकार भी नहीं करते कि उसने मेरा भला कर दिया, तो ये कैसा आदमी है?
और फिर यदि हमने स्वीकार भी किया फिर जल्दी से भूल जाना। कल मदद की थी, कल किया था ना, ठीक है। अभी कितने सारे लोग मदद करते हैं, सबकी थोड़ी याद रखेंगे। हमने भी कितनों की मदद की है, क्यों याद रखना चाहिए? तो इसलिए कृतज्ञ तो ये याद रखना, जानकर फिर याद रखना कि किसी व्यक्ति ने मेरे पे कुछ भला, मेरे साथ कुछ भला किया है, अच्छा किया है। श्री रामचंद्र रामायण में कहते हैं कि पृथ्वी जो बहुत सारे बोझ उठा सकती है, भारी भारी वजन उठा सकती है, वो इतने पहाड़ों का वजन तो उठा ही रही है पृथ्वी माता। परंतु एक ऐसा बोझ है जो पृथ्वी माता नहीं उठा सकती हैं, और वो कौन है? एक अकृतज्ञ व्यक्ति जो आभारी नहीं है। लोग उसके प्रति अच्छा करते हैं परंतु वो परवाह नहीं करता। उनके प्रति अनुकूल भाव रखने के बजाय कभी कभी उनका ही बुरा कर देता है। तो ऐसे जो अकृतज्ञ व्यक्ति होता है, उसका बोझ पृथ्वी माता के लिए असहनीय हो जाता है। तो केवल पहाड़ पत्थर ये सब वजनदार नहीं है। अकृतज्ञ होना, हृदय की जो अवस्था है, ये पृथ्वी माता को असहनीय लग जाती है। तो इसलिए ये कृतज्ञ होना ये बहुत आवश्यक है। और भगवान श्री कृष्ण का ये एक गुण है कि भगवान बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं। भगवान का स्वभाव ही है। और वैसे भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो इसलिए वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो हम जो भी सेवा करते हैं भगवान की, कोई छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, सबके सामने की गई सेवा हो, पीछे पीछे अकेले में की गई सेवा हो, जो अन्य किसी को पता नहीं हो, भगवान को पता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। इसलिए भक्तों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पीछे पीछे सेवा की, किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने सेवा की थी, और वहाँ दूसरी ओर कोई और भक्त सेवा करता है तो उनको बहुत कुछ श्रेय मिलता है, शाबाशी मिलती है, और हमको कोई पूछता नहीं, हमने इतनी सेवा कर ली। हाँ, जो भी भक्त सेवा करते हैं, छोटी सेवा, बड़ी सेवा, पीछे आगे, सबको धन्यवाद देना चाहिए, सबको प्रोत्साहन देना चाहिए। परंतु यदि अनायास ऐसे हो भी जाए कि हम पीछे पीछे सेवा कर रहे हैं, कोई किसी ने देखा भी नहीं हो, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं। और हमारी उस छोटी सेवा के लिए भी भगवान कृतज्ञ हैं, वो नहीं भूलते हैं हमारी सेवा को। तो जब छोटी सेवा को भी वो नहीं भूल सकते, तो जब कोई भक्त उनके लिए अपना सर्वस्व त्यागता है, जो बहुत प्रिय है व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, अपना परिवार, अपना धन, सब कुछ त्याग कर भगवान की सेवा के लिए आता है, तो क्या भगवान कृतज्ञ नहीं रहेंगे? अवश्य रहेंगे। और इतने कृतज्ञ होते हैं भगवान कि भगवान कहते हैं कथम ताम त्यक्तुम उत्सहे, कि ये कैसा संभव है कि ऐसे भक्त को मैं कभी भी त्याग सकूं। संभव नहीं है भगवान के लिए। आप में से अनेक भक्तों ने भक्ति शास्त्री की है। कितने भक्तों ने भक्ति शास्त्री की है या आप कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो आपने ईशोपनिषद भी पढ़ा है ना सबने? तो ईशोपनिषद के ईश उपनिषद, ईश मतलब भगवान, ईशोपनिषद के 17वें श्लोक के दूसरे भाग में एक भक्त प्रार्थना करते हैं, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। वो मृत्यु के काल की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये शरीर की गति यही है, या तो मिट्टी में मिल जाएगा, या कीड़े खा जाएंगे, या कोई पंछी खा जाएंगे, कुछ तो होगा, रहेगा नहीं ये शरीर। लेकिन जब ये शरीर का विनाश हो जाएगा, अर्थात जब मेरी मृत्यु आएगी, तो ये भक्त क्या कह रहे हैं?
क्रतु भगवान का नाम है, क्रतु एक नाम। क्रतु शब्द का अर्थ है जो यज्ञ के मूर्तिमान देव हैं। तो क्रतु यज्ञ, अहम क्रतुर अहम यज्ञ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, मैं ही यज्ञ हूँ। तो इस तरह के यज्ञ, मूर्तिमान यज्ञ, विष्णु यज्ञों वै विष्णु हो, तो इसलिए उनका नाम है क्रतु। तो यहाँ पर क्रतु नाम से संबोधित किया गया। जैसे संबोधन है तो क्रतो हो जाता है। ओम, ओम भी भगवान का संबोधन है। तो ओम क्रतो कि हे मूर्तिमान यज्ञ, हे भगवान विष्णु, हे भगवान कृष्ण। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, मैंने जो आपके लिए थोड़ी बहुत सेवा की है, स्मरण याद रखिए, कृपा करके भूलिए मत। क्योंकि अब मृत्यु का समय आ गया है। अब आपके पास इतने सारे भक्त हैं, करोड़ों 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 भक्त हैं, इसलिए हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं ना कि भाई भूलना नहीं। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, तो एक व्यक्ति बहुत लोगों से कर्ज ले लेता है। तो जो कर्ज देते हैं उनको चिंता रहती, इतने लोगों से कर्ज लिए, हमारा याद रहेगा कि नहीं उसके पास। जाके कहता है भाई याद रहना है ना कि हमारा पैसा भी लौटाना है। तो हो सकता है कोई सोचे कि भाई भगवान के इतने सारे भक्त हैं, भगवान को कैसे होगा, याद होगा नहीं होगा, इतने व्यस्त रहते हैं भगवान अपनी लीला में। तो मैं छोटा सा कहाँ बेलगाम में रहने वाला एक भक्त, मेरी बात कहाँ याद रहेगी। मैंने भी छोटी छोटी सेवा की है, ऐसे बड़ी बड़ी सेवा तो की नहीं, छोटी छोटी सेवा की है मैंने, तो क्या याद रहेगा क्या भगवान में, भगवान के हृदय में। तो ये संशय उत्पन्न हो सकता है। ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, तो हे क्रतु, हे भगवान कृष्ण विष्णु, कृपया मैंने आपके लिए जो भी सेवा की है उनको याद रखिए, भूलिए मत। और फिर आगे कहते हैं क्रतो स्मर कृतम स्मर, फिर से दोहराते हैं कृतम स्मर कि मेरे किए हुए सेवा को आप भूलिए मत। क्योंकि भी आगे चल के मेरा क्या होगा पता नहीं, तो जरा आप संभालिए मुझे। तो ये प्रार्थना है एक भक्त की। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं अपने तात्पर्य में। वो कहते हैं कि जो कर्मी लोग होते हैं, अर्थात जो भक्त नहीं होते हैं, जो केवल संसार का भोग करना चाहते हैं, वो तरह तरह के भौतिक कार्य जीवन भर करते हैं और जीवन के अंत में फिर कोई ना कोई भौतिक कार्य या व्यक्ति का स्मरण होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मृत्यु के समय हमारे आँखों के सामने हमारे सारे जीवन के किए हुए कार्य स्वप्न की तरह या एक चित्र की तरह, सिनेमा की तरह आगे से चल जाते हैं। हमको स्मरण होता है, हमने उस समय उस व्यक्ति को हमने ऐसे बोला था, वो हमने गड़बड़ किया था उधर, ये हमने ऐसे यहाँ कोई गलत काम किया था। हाँ, तो ये सारी बातें मृत्यु के समय याद आती हैं। तो जो हमने किए थे कर्म, वो बलपूर्वक ज़बरदस्ती हमारे मन के अंदर आ जाती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सोचेगा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा अंतकाले च माम एव स्मरण भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास निश्चित आएगा, पुनर्जन्म उसे नहीं लेना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं दिन जीवन भर भोग करूँगा, अंत में बस मैं स्विच चालू कर दूँगा, खट भगवान का स्मरण करके प्राण त्यागूंगा। हम शेर तो भगवान सवा शेर। हाँ, तो भगवान ऐसे, भगवान को धोखा नहीं दे सकते हम। जब हम बेलगाम में पहले आए ना, तो हम ये शब्द सुन रहे थे, टोपी टोपी पहनाना। वो टोपी मुझे पहले समझ में नहीं क्या मतलब इसका, बाद में समझा कि बोलती भाषा, साधारण भाषा में ऐसे बोलते हैं कि किसी के ऊपर टोपी पहनाने का क्या मतलब होता है, उसको धोखा देना या उसको कुछ छल करना, है ना, उसको मूर्ख बनाना।
तो ऐसे टोपी पहना पहना की आदत हुई है सबकी, तो अज्ञान के कारण सब सोचते हैं भगवान को भी टोपी पहना देंगे। हाँ, लेकिन भगवान के हम जैसे साधारण व्यक्ति हैं, भगवान को धोखा दे सकते हैं क्या? नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो अंत काल में क्या होता है कि जितने भी जीवन के किए हुए कार्य आदि हैं वो सारे के सारे हमारे आंखों के सामने आते हैं। भले हम उस समय देख भी नहीं सकते हो बाहर की वस्तुएं, कौन हमारे पास में खड़ा है बैठा है, लेकिन ऐसे ये हम देख सकते हैं, एक के बाद एक स्मरण आते हैं ये सारे कार्य, और उस समय पछताते हैं, बहुत पछताते हैं, अरे रे 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 हमने ऐसा किया वैसा किया, और उन्हीं कार्यों में मग्न हो जाता है चित्त, और इसलिए फिर वो कोई अच्छे कार्यों के बारे में सोच ही नहीं सकता, और फिर उसे आध्यात्मिक शरीर कहाँ से मिलेगा? उसका पुनर्जन्म फिर निश्चित होता है, फिर उसे पुनर्जन्म लेके एक भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में वो अटक के रह जाता है। परंतु यहाँ पर ईशोपनिषद के इस श्लोक में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपके लिए सेवा की है, हो सकता है मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन किया तो है ना, याद रखना। तो प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि पशु जो होते हैं उनको मृत्यु के समय ऐसा स्मरण नहीं आता अपने जीवन में किए हुए कर्मों का, मनुष्यों को आता है। इसलिए हम यदि भक्ति के कार्य करते रहेंगे तो अंत में हम अपने ही भक्ति के कार्यों को याद रख पाएंगे, उनका स्मरण होगा हमें। हमने थोड़ी आरती की थी, हमने हरि नाम जप किया था, हमने ये किया था वो किया था, थोड़ा कुछ स्मरण आता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हम सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो संभावना ज़्यादा रहती है कि मृत्यु के समय हम हमारी सेवा का स्मरण करेंगे, या भगवान का स्मरण करेंगे, या भगवान से संबंधित किसी चीज़ का स्मरण करेंगे। और फिर संभावना ये भी रहती है कि फिर हम पुनर्जन्म न प्राप्त करें, भगवान के पास चले जाएं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो जैसे हमारी चेतना होती है मृत्यु के समय, या आजीवन जैसे हम चेतना को बनाते हैं, वैसी चेतना मृत्यु के समय होगी। और मृत्यु के समय, प्राण त्यागते समय जो भी हमारी चेतना होगी वो हमारे अगले जीवन को निर्धारित करेगा। यदि हमारा जीवन भक्ति के कार्यों से भरा हुआ हो तो अंत काल में भक्ति के कार्य ही मन में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्त भगवान को याद दिला रहे हैं कि भगवान कृपया भूलिए नहीं, मेरा अंत काल आ गया है, किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को सब पता है, सर्वज्ञ है। यदि भक्त कभी कभी अपने भक्ति के कार्यों का स्मरण नहीं कर पाए, भगवान का स्मरण नहीं भी कर पाए मृत्यु के क्षण, फिर भी भगवान नहीं भूलते हैं। विस्मरण हमारा हो सकता है, भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान कृतज्ञ हैं। हम अन्यों के अच्छे किए हुए कर्मों को भूल सकते हैं, कभी कभी अपने किए हुए कर्मों को भी भूल सकते हैं, परंतु भगवान हमारे किए हुए कर्मों को कभी भी नहीं भूलते हैं। खास करके उनकी भक्ति की हो हमने, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। और भक्त ने भगवान को याद नहीं भी दिलाया, भगवान को याद रहेगा। और इसलिए भगवान अच्छी तरह से भक्त का ख्याल रखते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि नींद में किसी भक्त की मृत्यु हो जाती है, या अपघात हो जाता अचानक, और उसे कुछ सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तो ऐसे सोचा जा सकता है किसी के द्वारा कि अरे ये अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर सके,
अरे वो स्मरण नहीं कर सके ना, लेकिन भगवान तो स्मरण कर रहे हैं उस भक्त का, भगवान तो भूले नहीं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत एक प्रेरणात्मक एक बात है। वैसे श्रील मध्वाचार्य इस श्लोक के ऊपर जब टीका करते हैं तो वो कहते हैं क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं तो भगवान को सब कुछ पता है। जो भक्त ने सेवा की है भगवान को पता है, तो ये भक्त ऐसे क्यों पूछेगा कि आप याद रखिए। इसका मतलब है कि भक्त वास्तव में क्या पूछ रहा है? भक्त पूछ रहा है अंत में जब वो कहते हैं कि स्मर कृतम स्मर, कि कृपया आप कृपा करिए मेरे ऊपर, कृपा याचना कर रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण हमारे और एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे दो भाग हैं इस प्रार्थना के। एक है एक आदेश अपने मन को, भक्त अपने मन को आदेश दे रहा है, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मरा। और यहाँ पे क्रतु शब्द का और एक अर्थ वो बतलाते हैं, वो दृढ़ता। तो अपने मन को ही, ऐसा बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भक्त कह रहा है कि हे मेरे मन दृढ़ बनो और स्मरण करो उन व्यक्तियों का, उन वस्तुओं का जो कि स्मरणीय हैं। कौन से वस्तुएं स्मरणीय हैं? हमारे भक्ति के कार्य स्मरणीय हैं, भगवान स्मरणीय है, भगवान से संबंधित कोई चीज स्मरणीय है, तो इनका स्मरण करो हे मन। और जो दूसरा भाग है, जब बाद में जाके कृतो स्मर कृतम स्मर दोबारा बोलते हैं, तो इसमें वो भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मेरे मन को तो मैं उपदेश दे रहा हूँ कि आपका स्मरण हो जाए, लेकिन कृपया आप मेरा स्मरण कीजिएगा। आप मुझे भूलिए नहीं कि ये भी आपका एक छोटा सा दास कहीं है। आपके तो इतने सारे दास है, ये छोटा मोटा एक दास है, इसको कृपया भूलिए नहीं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं इस श्लोक के संबंध में कि ये जो श्लोक है ये शुद्ध भक्ति का श्लोक नहीं है, ये ज्ञान मिश्र भक्ति का श्लोक है। पहले हम कर्म मिश्र भक्ति की बात कर रहे थे। कर्म मिश्र भक्ति क्या है? वो भक्ति जिसमें भोग का मिलावट है। भक्ति भी करना चाहते हैं, भोग भी करना चाहते हैं। उसी प्रकार से वो भक्ति जिसमें हम भक्ति भी करते हैं, साथ साथ जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए भी इच्छा रखते हैं, तो उसको ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये भक्त जो है ये भक्ति भी चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं। वास्तव में भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, परंतु फिर भी ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर ईशोपनिषद के द्वारा हम सीख सकते हैं कि भगवान वास्तव को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन को ही हमें प्रशिक्षित करना चाहिए भगवान का स्मरण अंत में करने के लिए। कई बार पिछले गत वर्षों में आपको ये एक बात हम बता चुके हैं, आप में से कोई भक्तों को याद होगा नहीं होगा, और नए भक्त भी कई जुड़े हैं, इसलिए वो उदाहरण मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि अनेक वर्ष पहले मैंने ये एक संत से सुना था कि दो चीज़ें हमें कभी भूलने नहीं चाहिए, दो चीज़ें कभी हमें, दो चीज़ें हमेशा याद रखने चाहिए, दो चीज़ें हमें भूलना, हमेशा भूलना चाहिए। आप में से किसी को याद है कौन सी? अच्छा, ये बताइए ये दो चीज़ें कौन से हैं जो हमें याद रखने चाहिए? हाँ, अच्छा करता है किसके प्रति? हमारे प्रति अच्छा हाँ, करता है वो याद रखना। जो हमारे प्रति अच्छा करता है वो याद रखना चाहिए। और जो कोई दूसरे हमारे ऊपर गलत बोलते हैं वो भी याद हाँ, वो बिल्कुल याद नहीं रखना चाहिए। हाँ,
नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो दो चीजें जो याद रखनी है वो कौन सी है? एक, जो दूसरों ने हमारे प्रति अच्छा किया है वो याद रखना चाहिए, और हमने जो दूसरों के प्रति बुरा किया है वो याद रखना चाहिए। साधारणतः क्या होता है, उल्टा हो जाता है। दूसरों ने जो हमारे प्रति बुरा किया है वो अंतिम दम तक, मृत्यु के दम तक भी याद रखते हैं। और जो अन्यों ने हमारे प्रति अच्छा किया है नहीं याद रखते। तो दो चीज़ जो हमेशा याद रखनी चाहिए कौन से हैं? एक, दूसरे ने हमारे प्रति किए हुए अच्छे कार्य को, यह है कृतज्ञता। और दो चीज़ें भूलने चाहिए। कौन सी दो चीज़ें भूलने चाहिए? और कोई? हाँ, हमने जो दूसरों के लिए अच्छा किया है भूल जाना चाहिए, करने के बाद तुरंत भूल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उस व्यक्ति को याद दिलाते रहें, याद है ना मैंने किया था तुम्हारे लिए, और फिर हम 10 लोगों को जाके सुनाएं, देखो इसके लिए मैंने ऐसा अच्छा काम किया था, याद रखना मैं कितना अच्छा आदमी हूँ। करने के बाद तुरंत भूल जाना चाहिए। तो हमने जो दूसरों के प्रति अच्छा किया भूल जाना चाहिए, और दूसरों ने हमारे प्रति जो बुरा किया है वो हमें भूल जाना चाहिए। तो दुनिया की रीत कितनी विपरीत है इससे, है ना, बिल्कुल उल्टा करते हैं। तो खैर, कृतज्ञ होना ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में भी, और भगवान के प्रति कृतज्ञ होना सबसे महत्वपूर्ण है, और भगवान के भक्तों के द्वारा, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही हमें भक्ति मिली है, भगवान मिले हैं। जब हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे भक्ति में तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जब स्वयं भगवान इतने कृतज्ञ हैं तो हमें भी होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, हम थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु से आपको कुछ सुनाएंगे कि रूप गोस्वामी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी परिभाषा देते हैं कृतज्ञता की। वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के लाभप्रद कार्यों को कभी नहीं भूलता जिसने कि उस व्यक्ति ने अपने प्रति किया है, तो इसे हम कृतज्ञता कहते हैं। तो उदाहरण वो देते हैं महाभारत का, जिसमें श्री कृष्ण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं द्रौपदी के प्रति। जब द्रौपदी ने निस्सहाय भाव से हे गोविंद कहा था, तो ये हे गोविंद जब भगवान द्रौपदी ने पुकारा, तो इस पुकार से भगवान कृष्ण इतने ऋणी हो गए कि उन्होंने सोचा कि ये ऋण मेरे हृदय में बढ़ रहा है। ऋणम एतत् प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। वो कहते हैं ऋणम एतत्, ये एक ऋण है, प्रवृद्धम जो मेरे हृदय में प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति, ये एक ऋण है, कर्ज है जो मेरे हृदय में बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये क्यों है? ये कौन सा ऋण है? यद गोविंद इति चुक्रोश कृष्णा। कृष्णा यह मतलब द्रौपदी, लंबी मात्रा है ना, कृष्णा। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, और कृष्णा मतलब द्रौपदी या यमुना, इनका नाम भी कृष्णा है। तो वो कहते हैं यद गोविंद इति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। मैं उस समय दूरवासिनम, मैं दूर था उस समय, द्रौपदी के पास नहीं था, परंतु द्रौपदी ने जोर से पुकारा हे गोविंद जब वो कष्ट में थी। तो क्योंकि इस निस्सहाय भाव से द्रौपदी ने मुझे पुकारा, तो मैं उसका ऋणी बन गया, और ये ऋण मेरे हृदय में बढ़ता जा रहा है। अब देखिए,
कौन किसके प्रति कृतज्ञ, ये भी प्रश्न उठता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो द्रौपदी कष्ट में थी, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान ने आकर सहायता की, तो द्रौपदी को कृतज्ञ होना चाहिए ना भगवान के प्रति। और द्रौपदी तो है ही कृतज्ञ, क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त है। परंतु चमत्कार देखिए भक्त और भगवान के बीच में दिव्य संबंध का, कि भगवान भी ऋणी हो गए हैं। जितने ऋणी द्रौपदी हैं कि भगवान कृष्ण ने आके मेरी रक्षा की, भगवान उससे ज्यादा ऋणी है कि ऐसे निस्सहाय भाव में द्रौपदी ने मुझे पुकारा, हे गोविंद कह के, सब कुछ त्याग करके पुकारा। जब वस्त्रहरण हो रहा था द्रौपदी का भरी सभा में दुशासन आदि के द्वारा, तो कोई सहायता करने के लिए सामने नहीं आ पाया। पहले तो द्रौपदी ने अपनी स्वयं रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु नहीं हो पाया। फिर एक हाथ से वो भी नहीं हो पाया, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाए और हे गोविंद कहा। तो क्योंकि द्रौपदी ने हे गोविंद इतने हृदय से पुकारा भगवान को, भगवान ऋणी हो गए। हृदय से पुकारने वाली बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हृदय से हम पुकारेंगे भगवान को, तुरंत भगवान आ जाएंगे। हृदय से नहीं पुकारेंगे तो भगवान अपना समय लेंगे आने के लिए। वो वैष्णव महाराज ने एक बार एक कहानी बताई थी कि एक बार एक बच्चा था, सो रहा था और वो पलंग से गिर पड़ा। जब गिरा जमीन पे तो जोर से रोने लगा। तो माँ दौड़ती हुई आ गई कमरे में, उसको उठाया और लाड़ प्यार करके उसको एक मिठाई दे दी खाने के लिए। बच्चे को मिठाई मिली, खा लिया। फिर बाद में सोच रहा था मिठाई मिली मुझे, क्यों मिली? क्योंकि मैंने रोना शुरू किया था। तो अभी झूठा झूठा रोना शुरू कर दिया बच्चे ने, ताकि अब रोऊंगा तो दूसरी बार भी मुझे मिठाई मिल जाएगी। तो माँ नहीं आई और जोर से रोने लगा, फिर भी नहीं आई। माँ कह रही आ रही हूँ, आऊंगी आऊंगी, ठहरो ठहरो। तो माँ अपना समय ले रही थी। अंत में बाद में चल के माँ आ गई। तो क्या चाहिए? बाद में बताऊंगा क्या चाहिए, लेकिन पहले ये बताओ कि इतनी देर क्यों लगाई? पहली बार जब मैं रोया तुरंत आ गई थी तुम, और अभी मैं इतना रो रहा था नहीं आई, इतनी देर लगा के आई, क्यों? तो माँ ने कहा पहली बार जब रो रहे थे तो मेरे लिए रो रहे थे, दूसरी बार रो रहे थे मिठाई के लिए रो रहे थे, इसलिए मैं आराम से आया, देर से आई, मैं जल्दबाजी करके नहीं आई। तो उसी तरह से हम भी भगवान को हृदय से पुकारेंगे, हे गोविंद, जैसे कृष्ण द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण तुरंत आ जाएंगे। कृष्ण को कोई कतार में टिकट के लिए कोई रुकने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण को न रेलगाड़ी न हवाई जहाज की आवश्यकता होती है, तुरंत प्रकट हो सकते हैं हमारे सामने। लेकिन हमने यदि आधे हृदय से बुलाया, हमारे मन में भी मिठाई है, ये है वो है, तो भगवान बोलेंगे आ रहा हूँ, जस्ट नाउ कमिंग, अभी आ रहा, आया, हाँ अभी आऊँगा। भगवान भी अपना समय लगाएंगे आने के लिए। लेकिन जब हृदय से पुकारा जाता है तो देखिए भगवान कितने ऋणी होते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हम कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं केवल हे कृष्ण हे गोविंद कह के। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी एक संबोधन है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रति। तो जो व्यक्ति निरंतर इस महामंत्र का जप या उच्चारण करता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति के बहुत ही ऋणी हो जाते हैं, और भगवान के लिए असंभव हो जाता है कि वो इस भक्त को भूल जाएं। इसलिए भगवान ऐसे भक्त को हमेशा याद रखेंगे। और इस प्रकार से भगवान का दिल हृदय यदि आकर्षित करना है तो उनके नित्य
और हृदय पूर्वक नामोच्चारण से किया जा सकता है। एक और उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी देते हैं, वो है कृष्ण और जाम्बवान का। रामलीला में जाम्बवान थे, उन्होंने श्री राम की बहुत सेवा की वानर सेना के साथ साथ। वो त्रेता युग की बात थी, परंतु द्वापर युग के अंत में जाम्बवान अभी भी थे, तो कितने वृद्ध हो गए थे हम कल्पना कर सकते हैं। और इस समय भी वो कृष्ण की सेवा करने के लिए आ गए। वो पहचान नहीं पाए प्रारंभ में कि ये कृष्ण वही मेरे आराध्य देव श्री राम हैं, परंतु बाद में पता चला। वो लीला लंबी है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। अंततः जाम्बवान ने अपने पुत्री जाम्बवती को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया और श्री कृष्ण की वो दूसरी पत्नी बन गई रुक्मिणी देवी के बाद में। तो इस तरह से रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने आभारी थे जाम्बवान के कि उन्होंने उनकी इतनी सेवा की थी रामलीला के समय कि उन्होंने उनकी पुत्री से विवाह कर लिया और उनके प्रति पूरा सम्मान देते थे, मानो कि ये एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, मेरे पिता तुल्य उनका सम्मान करने लगे। और अंत में रूप गोस्वामी बताते हैं एक श्लोक में, कथम अपि कृतम अल्पम विस्मरेण नैव साधु किम उतस खलु साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम। वो कहते हैं कथम अपि कृतम अल्पम विस्मरेण नैव साधु। साधु, एक साधु जब होता है, विस्मरेण न एव, वो कभी भूलता नहीं है। क्या नहीं भूलता है? कृतम अल्पम, किसी ने उसके प्रति थोड़ा भी, छोटा सा भी एक अच्छा काम किया हो, कथम अब वो भूलता नहीं है। वो साधु, साधु का स्वभाव होता है, एक सज्जन होते हैं, वो कृतज्ञ होते हैं। तो छोटे से छोटे कोई अच्छे काम के लिए वो भूलते नहीं हैं। किम उता, जब ये ऐसा है कि एक साधु, एक मनुष्य भी ऐसे कृतज्ञ होता है, तो फिर भगवान कृष्ण जो कि साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम, जो साधु वर्ग के चूड़ामणि हैं, तो वो कैसे भूल सकते हैं? कथमपि, जब एक साधारण साधु भी, वैसे तो साधु साधारण नहीं होते, परंतु एक सामान्य रूप से कह रहे हैं, साधुओं के समाज में बहुत सारे साधु रहते हैं, तो ये इनमें से एक की भी कोई साधु का ये भाव रहता है कि किसी ने मेरे प्रति अच्छा किया तो मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए। एक साधु का विचार ऐसे है, तो जो साधु श्रेणी चूड़ाग्र रत्नम, जो साधुओं में से सबसे श्रेष्ठ साधु चूड़ामणि हैं कृष्ण, वो कैसे कृतज्ञ नहीं हो सकते? अवश्य है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने कृतज्ञता के गुण को यहाँ इस श्लोक के माध्यम से दर्शा रहे हैं। और वो दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि देखो, मेरे जो भक्त हैं अम्बरीश महाराज की तरह, उन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्याग किया है, मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, मैं कभी भी इनको त्याग नहीं सकता, मैं सदैव इनका हितैषी हूँ और इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और आपने, और तात्पर्य क्या था? तात्पर्य ये था कि हे दुर्वासा मुनि, और ऐसे भक्त जो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, इनके प्रति आपने बड़ा अपमान किया है। तो आगे चल के फिर दुर्वासा मुनि को भगवान क्या कहेंगे, यदि आपको जानना है तो अगले रविवार को अवश्य आइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न है? प्रश्न है? ठीक है। आज आप बता रहे थे कि द्रौपदी और कृष्ण के प्रसंग में कि कृष्ण
द्रौपदी कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन कृष्ण उनसे भी ज़्यादा कृतज्ञ। द्रौपदी भी थी, हाँ, लेकिन कृष्ण उनसे ज़्यादा थे। हाँ। तो वास्तव में हम देखा जाता है कि अगर बच्चा माँ के लिए रो रहा है तो माँ के हृदय में करुणा का भाव आता है उसको बचाने के लिए, कृतज्ञता का भाव नहीं आता है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु के प्रसंग में कि ये करुणा का भगवान का गुण के बजाय कृतज्ञता का गुण यहाँ पे इस प्रसंग में क्यों दिया है? क्योंकि वो निस्सहाय से सेवा कर रही हैं। भगवान का नाम लेना भी एक सेवा है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सेवा ये है भगवान का नाम लेना। तो हम अन्य जितने भी सेवाएं करें, परंतु भगवान का नाम यदि नहीं ले रहे हैं तो फिर वो इतना अच्छा नहीं होता। तो भगवान का नाम लेना ये बहुत बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। और खास करके जब वो ऐसे हृदयपूर्वक नाम लिया जाता है तो भगवान बहुत ऋणी होते हैं उस भक्त के प्रति। ठीक है? हाँ, और एक प्रश्न। महाराज जी, जब एक छोटा से छोटा जो विषय को जो इतना बड़ा विस्तार में करने का दुर्वासा मुनि का क्या कारण था कि एक तो भक्ति के संबंध में तो ये विषय नहीं है। सरसों के तिल को पहाड़ बनाना, क्या आवश्यकता थी दुर्वासा मुनि को इतने छोटे विषय को इतना बड़ा बनाना? हाँ, ये भी हम सबका प्रश्न है। आवश्यक नहीं था, परंतु उनका स्वभाव था, वो जल्दी से तप जाते थे। हाँ, आशुतोष, भगवान शिव जी आशुतोष हैं, दुर्वासा मुनि उनके अंशावतार हैं। तो उनका स्वभाव था जो भी थोड़ा कुछ इधर उधर हो गया, उनके पसंद के अनुसार नहीं हुआ तो तुरंत भड़क जाते, गुस्सा हो जाते। इसलिए सब लोग बहुत घबरा के थोड़े सावधानी से उनसे बर्ताव करते थे। उनको जब वो प्रसन्न हो जाते थे तब भी ऐसे वरदान देते थे बढ़िया, एक के बाद एक। पर जो नाराज़ हो जाते थे छोटी सी चीज़ के लिए तो भड़क जाते थे। तो क्योंकि वो भक्त नहीं थे, ऐसे विषय बनाने की आवश्यकता नहीं थी वास्तव में। और दूसरी बात, हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि ऐसे दुर्वासा मुनि ने नहीं किया होता तो ये मधुर लीला अभी हुई नहीं होती, और भगवान को ऐसे अवसर नहीं मिला होता ऐसे अच्छे उपदेश करने के लिए, और हमें भी पता नहीं चला होता कि वैष्णव के गुण क्या होते हैं। तो भगवान भी उपदेश देना चाहते थे हम सबको। ठीक है? हाँ हाँ, और एक प्रश्न है। ऐसे तपस्वी लोग वैसे तो शांत होना चाहिए, लेकिन क्यों ऐसे क्रोधी होते हैं? तपस्वी लोग बहुत सारे ऋषि भी ऐसे दिखते हैं, कैसे क्रोधित हो जाते हैं? तो कैसे वो भी तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उनको शांत रहना चाहिए। नहीं होता क्योंकि भक्त नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि निष्काम नहीं है इसलिए शांत नहीं है। कभी कभी हमारे भक्त भी ऐसे हो जाते हैं, गुस्सा है कि नहीं? होते हैं ना? इसका मतलब हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। तो क्योंकि भगवान का शरण उन्होंने नहीं लिया है, इसलिए कभी कभी ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, बड़े बड़े योगी होने के बाद भी। लेकिन ऐसे भी है कि जब ऐसे कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करता है और गुस्सा आ जाता है, उसको शाप दे देता है, तो वो शाप से उसकी जो तपस्या की पूंजी है वो घट जाती है। तो विश्वामित्र मुनि के साथ भी ऐसे हुआ। पहली बार गुस्सा आके शाप कर, बाद में पश्चाताप, प्रायश्चित, अरे रे रे मैंने क्या कर दिया, तो मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई। लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं है। भक्त भी कभी गुस्सा करते हैं, परंतु नारद मुनि जैसे, हनुमान जैसे, तो उस समय उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती,
क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए क्रोध का प्रयोग कर रहे होते हैं। परंतु क्रोध का प्रयोग जब अपने अहंकार के लिए, अपनी सुविधा के लिए किया जाता है तो उससे हमारे चेतना में प्रदूषण आ जाता है। ठीक है? अभी वो योगी है क्या भक्त है? हाँ, दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि योगी है। अभी 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 देखो, भगवान के इतने महत्वपूर्ण लीला में शामिल हुए, है ना? तो ऐसे योगियों को भी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश हमको सीखने के लिए मिल रहे हैं। एक भूमिका निभा रहे हैं वो। राधा रानी को उन्होंने वरदान दिया है कि जो आप पकाओगे वो अमृत के समान होगा, स्वादिष्ट। तो दुर्वासा मुनि की कृष्ण लीला में भी यहाँ वहाँ भूमिका दिखाई पड़ती है। तो योगी तो है, फिर भी कुछ कहना पड़ेगा उनके लिए, है ना? हरे कृष्णा। हाँ, और एक हरे कृष्ण महाराज जी, जो आपने बताया ईशोपनिषद का 17वें श्लोक में भक्त को भक्त का अंत समय जब आता है इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, स्मरण कृत। आपने बताया कि बलदेव विद्याभूषण जी का और भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये कहना है, स्मरण हम ये श्लोक का अंत समय में करना है कि नहीं? क्योंकि भगवान तो करते हैं ऐसे बोले, हम ये श्लोक का पाठ करना है भक्त के जीवन के लिए। हमें केवल ये स्मरण करना है भगवान कृष्ण और कृष्ण का नाम, बस यही हमारा स्मरण होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि भगवान को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम केवल भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें, भगवान का नाम लें, भगवान की लीलाओं का, नाम का, गुणों का इत्यादि हम स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।